माँ डायनासोर ने मुंह खोला और घास जैसी खुराक बाहर गिरा दी। मिट्टी के घोंसले में बैठे बच्चे तुरंत उस पर टूट पड़े क्योंकि वे 2.5 दिन से भूखे थे। सबसे छोटा बच्चा रॉकी बहुत छोटा और कमजोर था। वह घास तक पहुंच ही नहीं पाता था। अगर आगे पहुंच भी जाता तो बड़े भाई बहनों से हार जाता। मजबूरी में रॉकी चुपके से झुंड से बाहर निकला और बचा खुचा खाना खोजने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक शिकारी डायनासोर दबे पांव आ गया। उसने छोटे रॉकी को मुंह में दबोचा और तेजी से भाग निकला। उसकी गति इतनी फुर्तीली थी कि बाकी झुंड को कुछ पता ही नहीं चला। अगर वह शिकारी जंगल तक पहुंच जाता तो रॉकी की जान नहीं बच पाती। लेकिन ठीक समय पर वहां रॉकी का पिता पहुंच गया। वह 7 टन वजनी झुंड का सबसे ताकतवर नेता था। शिकारी को पता था कि सामने वाले से भिड़ना मौत है, इसलिए उसने रॉकी को छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। रॉकी एक घने झाड़ियों में जा गिरा। पहली बार झुंड से बाहर निकलकर उसने दुनिया देखी। हर चीज देखकर वह हैरान था। एक बड़े डायनासोर को देखकर उसने समझा कि यह उसका पिता है। वह पास गया ही था कि ऊपर से गोबर गिर पड़ा और वह पूरा गंदा हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसका पिता नहीं बल्कि एक विशाल एडमोंटोनिया था। उसके विशाल आकार को देखकर वह डरकर भाग निकला। लेकिन आगे कुछ शिकारी शिकार कर रहे थे। रॉकी दिखते ही उनका असली शिकार भाग गया और अब वे रॉकी पर टूट पड़े। रॉकी बहुत छोटा था, उनका सामना नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसकी माँ आ गई और उसे बचा लिया। रॉकी जन्म से ही कमजोर था। जहाँ उसके भाई बहन छोटे पेड़ गिरा लेते थे, वहीं रॉकी पतली टहनी तक हिला नहीं पाता था। कभी कभी तो खुद ही चोट खा बैठता था। परिवार निराश था, लेकिन उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। नासुटोसॉरस परिवार हमेशा एकजुट रहते थे। ठंड का मौसम आते ही झुंड हर साल की तरह प्रवास पर निकल पड़ा। उस समय डायनासोरों की दुनिया बहुत खतरनाक थी। कोई भी अकेला शाकाहारी डायनासोर सुरक्षित नहीं था। इसलिए नासुटोसॉरस बड़े झुंड बनाकर चलते थे और झुंड के कमजोर बच्चों को बीच में रखते थे। अधिकतर शिकारी ऐसी दीवार देखकर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इतने बड़े झुंड की एक कमजोरी भी थी। उनकी गंध और आवाज सबसे खतरनाक शिकारी को बुला लेती थी। और जब सामने होता था शक्तिशाली टायरेनोसॉरस, तो चाहे झुंड कितना भी बड़ा हो, नासुटोसॉरस टिक नहीं पाते थे।